अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। जिस तरह हम बात करते हैं कराची के मसाइल पर, उसके हल पर कि किस तरह हल निकलेगा, और साथ साथ जो सरकार और साथ साथ इंतज़ामी ओहदेदार हैं वो क्या ख़त लिखते हैं, किससे क्या मामलात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह अवामी सहूलियात को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं, उनको देने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ उनको क्या मसाइल हैं, और फिर इसके साथ साथ ये बात है कि अवाम के असल मसाइल कैसे हल होंगे। ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला है नाज़रीन, और इस ट्रांसपोर्ट के बड़े अहम मसले को लेकर आज जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से जो है वो ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया है और ग्रीन लाइन बस के हवाले से बातचीत की गई है। और इस ख़त के अंदर अपना किरदार बताया गया है कि वज़ीर आज़म साहब उनसे अपील की है, दरख्वास्त की है कि वो अदा करें, और क्या मामलात हैं, क्या मुश्किलात हैं इस रूट के अंदर, और अगर ये रूट बन जाता है तो आवाम को किस कदर सहूलत मैसर आ सकेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे K21 न्यूज़ के तारिक काज़मी। तफसील बताइएगा, थोड़ा इसके अहवाल भी बताइएगा, और क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, अब तक एक आम आदमी चाह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के वैसी मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे। अब तो वज़ीर आज़म साहब को भी खत लिख दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जैसा बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो है वो एक खत का इजरा किया गया है मेयर कराची की जानिब से, जिसके अंदर दो इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है वो बात की गई है, दो मसाइल के ऊपर जो कराची शहरियों के मसाइल हैं, एक अहम मसाइल की अहमियत रखते हैं। उनके ऊपर दो अहम मसाइल के ऊपर बात की गई है। सबसे पहला मसला ये है कि जो ग्रीन लाइन बस सर्विस जो नुमाइश चौरंगी से म्युनिसिपल पार्क जामा क्लॉथ तक जानी थी, वो जो है वो नामुकम्मल होने की वजह से, जिसकी शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है इस रूट के ऊपर, जो है मिंजना रूट है वहां पे शदीद दबाव रहता है। अगर आप बात कर लें 5 बजे के बाद जो है वहां पे ट्रैफिक जाम जो है वो रोज का मामूल है, जिसके ऊपर जो है वो खत लिखा गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये मंसूबा जो है वो सन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने मुकम्मल करना था, लेकिन जो है वो ये मंसूबा नहीं मुकम्मल किया गया, जिसकी वजह से जो है वो एक आम शहरी की जो है वो सख्त अजियत का शिकार है। मुख्तलिफ मसाइल है वहाँ पे, जिसको जो है वो वजीर आज़म को कहा गया कि आपने जो है वो लाहौर में बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। बड़ा अच्छा, लाहौर तो तारिक जाते हैं तो बड़ा अलग ही है। महसूस हो रहा होता है। कराची वालों को तो अब दिल लगता है, जो जाता है वो कहता है यार यही स्टे कर लिया जाए, यही रिहाइश इख्तियार कर ली जाए। ये बहरहाल जो वहाँ से आता है, वीडियोज़ भी आती हैं, यही बात करता है। जी बिल्कुल रजीजा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, रोड के बड़े इशूज हैं, जिसके ऊपर जो है वो बात की जाती है। आज एक खत भी लिखा गया जिसके अंदर जो दो इश्यूज के ऊपर, पहला इशू ये कि जो ट्रैफिक जैम है, जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है उसकी जो है वो जो गैर फाल हुई है, जो उसका काम जो सोचरफी के शिकार है, उसके ऊपर बात की गई। दूसरी बात ये की गई कि जो लियारी एक्सप्रेस वे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर में आता है, NH के अंदर में आता है, उसको जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने की जो है वो दरखास्त की गई है कि जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो नेशनल हाईवे को जो लियारी एक्सप्रेस वे खोला जाए, ताकि जो है वो शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम से कम जो है वो हो सके। और तारिक इंतहा से ज्यादा है तारिक, ये जो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के मसले हैं, इसको तो लोग अदालत में जा जाकर अपनी सुनवाई लेकर गए हैं कि खुदारा कोई इंतजाम कर दे, कोई टाइम लगा दे। मगर आज की तारीख में भी हम ये देखते हैं कि जी 12 बजे की, किसी दिन बोलते जाते हैं कि जी 12 बजे जो है हैवी ट्रैफिक निकलेगा रात के, मगर उसके अलावा हम देख रहे होते हैं कोई कानून के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, फिर चीज़ें अपने हिसाब से ले आते हैं। तो ये तो बड़ा एक अहम मसला है। अलीजा बिल्कुल एक आम मसला। इससे कबल भी जो है वो हमने देखा जो है वो 3 माह कबल जो है वो एक अदालती अहकामात की नजर में जो है वो कहा गया कि जो है वो दिन के औकात में जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है वो कराची शहर की शाहराहों पे नजर नहीं आना चाहिए, जिसके ऊपर बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए गए। आज इसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक पुलिस बड़ी मुतारिक हुई, जो क्वेश्चन पुलिस है वो काफी मुतारिक हुई, उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे रेल चल रही थी उसके जू के तू वो चलती रही है। ट्रैफिक को जो है वो खोल दिया गया, कुछ अर्से तक जो है वो सख्ती की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो आप देखेंगे अब भी जो है वो कराची शहर की अहम शाहराहों के ऊपर जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है वो घूमता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो वो टाइम डिसाइड किया गया हैवी ट्रैफिक का जो है वो रात को 12 बजे टाइम डिसाइड किया गया, लेकिन जो है वो दिन के औकात में भी हैवी ट्रैफिक जो है वो शाहराहों के ऊपर नजर आता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासर होती है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो जिसकी वजह से जो है वो जो आम शहरी है वो शाहराहों पे फंसा रहता है, मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो खत भी लिखा गया था। इससे कबल भी हमने खत देखा था कि वो लिखा गया था कुछ जो है वो सिविल सोसाइटीज की जो अदालतों में गई थी, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, उसके ऊपर जो है वो जो
कंपनी से उनकी जानिब से जो है वो स्टे लिया गया, फिर उसके बाद जो वो दोबारा सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत आलिया का ये फैसला आया कि जो है वो शहर के अंदर जो है वो हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में जो है वो किसी सूरत जो है वो नहीं चलेगा, मखसूस रूट जो है वो प्रोवाइड किए जाए ताकि जो है वो शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक का दबाव कम से कम हो सके। तारिक काज़ी, मगर एक मामला ये है कि जो ख़राब सूरत हाल है, मामला ये है कि जी किरदार को अदा करने की बात की गई है, तो मेयर साहब कितने पुरुमीद हैं कि इसके ऊपर एक्शन होगा, इसके ऊपर काम होगा, जो ताख़ीर मामलात होते हैं उसको दूर किया जाएगा। और बिलखुसूस ट्रैफिक का एक अहम मामला है कनेक्टिंग रोड्स, और ये जो नेशनल हाईवे की आप लियारी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, तो बड़ा ट्रैफिक की कमी आ सकती है। तो क्या बताते हैं वहाँ के ज़राए, वहाँ के हल्के के लोग कि भाई क्या सुनवाई होगी? जी बिल्कुल अजीजा, इसके ऊपर जो है वो जैसे कि वज़ीर आज़म जो है वो इससे कबल जो हमने देखा जब कराची का उन्होंने दौरा किया तो मुख्तलिफ उमूर के ऊपर जो है उन्होंने तबादला ख्याल किया, चाहे वो तिजारती मामलात हों, चाहे वो जिसके ऊपर जो शर्जील मेमन की जानिब से भी जो है वो कहा गया कि जो है वो खत लिखेंगे, जो बसेस जो रुकी हुई हैं, जो रूट जो है वो नामुकम्मल है, उसके ऊपर जो है वो इससे कबल भी जो है वो शर्जील मेमन की जानिब से खत का जो है वो कहने की जो है वो बात की गई थी कि जो है वो वज़ीर आज़म से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन आज जो है वो खत का इजरा हो गया है, खत जो है वो PM हाउस को जो है वो मौसूल हो गया है। अब देखना ये है कि जो है वो इस खत के जवाब के ऊपर, मतन के ऊपर जो है वो क्या जवाब आता है। क्या जो है वो वज़ीर आज़म जो है इस चीज़ के अच्छा ऊपर तारिक, इनिशिएटिव एक तरह से लेंगे। ये ख़त रिमाइंडर भी है मेरे ख्याल से कि देखें जी, आपकी वफाकी डोमेन है, ये काम ताख़ीर हो रहा है, इधर इसकी ज़रूरत है और इसको किया जाना चाहिए, और क्या पता ये भी एक वजह हो कि भाई एक याद दहानी जो है वो करवाई जाए। जी बिल्कुल अलीजा, क्योंकि जो है वो इसके बाद जो है वो जो वफाकी जो वजीर है हाईवे के, उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाएगा, जबकि जो PM इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेंगे तो उसके बाद जो है वो उनको बुलाया जाएगा लियारी एक्सप्रेसवे के मामले के ऊपर। फिर जो है वो प्रोजेक्ट जो है ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बनाना था, और उनकी जो है वो अहदेदारान को बुलाया जाएगा, क्यों ताख़ीर का शिकार हुआ। इससे कबल भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि जो है वो साबका जो गवर्नमेंट क्योंकि गुजरी है तारिक जो काज़मी, हाँ तारिक काज़मी, मैं इसलिए ये वाली बात करना चाहूँगा और करता हूँ कि देखें, एक आम आदमी बिलखुसूस इस शहर में रहने वाला जो कि अपने ऑफिस के लिए सुबह निकलता है, बहुत अच्छी काविश की शर्जील मेमन साहब ने कि जी रेड बसेज और पिंक बसेज और इसका एक जाल बिछाना शुरू किया, सड़कों पर उतरी, तो जो ट्रांसपोर्ट इस वक्त मौजूद है रेड बसेज, उसके अंदर इतना रश है, इतना रश होता है कि वीडियोस अक्सर आती हैं सामने कि लोग अभी भी चाह रहे हैं कि मज़ीद बसेज हों, मज़ीद ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ आए। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे फिर सवाल उठते हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। क्या इस लाइन भी होगी तो यकीनी तौर पे मज़ीद बेहतरी आएगी? तारिक, रुकावटें कहाँ कहाँ हैं? जी बिल्कुल मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि जो शॉर्टेज का जो मसला था ट्रांसपोर्ट की, जो शर्जील मेमन की जानिब से जो शुरू किए गए दो अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए गए, पिंक बस सर्विस शुरू की गई, रेड बस सर्विस शुरू की गई, इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो शुरू की गई, मजीद बसों की जो है वो रिक्वायरमेंट दे दी गई है वफाक को कि जो है हमारी बसेस जो है वो जो वादे किए गए थे वो जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है वो कराची के शहरियों को जो है वो रिलीफ फराम हो सके, ताकि जो है ये जितनी भी बसेस हैं, जितनी भी जो प्राइवेट बसेस हैं, ताकि वो रुकें, और जो गवर्नमेंट बसेस हैं जिसके अंदर जो है किराया मुनासिब है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो काम हो सके, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ फराम हो इस चीज़ के ऊपर। मगर तारिक, एक मसला आप देखिए ना, जब एक आम आदमी गुजर रहा होता है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, कहा जाता था कि जी ये मतलब आप अंदाज़ा करें ना कि कितनी मुश्किलात से एक आम आदमी गुजर रहा होता है तारिक, मतलब जो एक आम आदमी मोटरसाइकिल पर था उसको अब मुश्किल हो गई है, वो मोटरसाइकिल की बजाय वो कोशिश कर रहा है ट्रांसपोर्ट से, और जो गाड़ी पे था वो मोटरसाइकिल पर आ गया है, जो बड़ी गाड़ी रखता था वो छोटी गाड़ी रखने पे मजबूर हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें तो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम के अंदर बेहतरी लाई जाए, ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और सरकारी सतह पर, क्योंकि अब जवाब दे गई हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या कहेंगे तारिक इसके ऊपर, कितनी गुंजाइश है इस शहर के अंदर, इतना बड़ा शहर है ये? अलीजा बिल्कुल जो है वो तकरीबन जो है वो शहर के अंदर 650 से 700 बसेस की जो रिक्वायरमेंट है, ताकि जो है वो आवाम का ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो हल हो सके, आवाम बासुकून बासानी जो है वो काम कर सके। ग्रीन लाइन बस की बात कर ली जाए, वो एक रूट के ऊपर जो है वो कारामत है, वहाँ पे फाल है, जबकि जो है वो अगर साउथ के अंदर जो रूट जो बनाने के वादे किए गए थे, जो ठेके दिए गए थे वफाक की जानिब से, वो नामुकम्मल हैं, जिसकी वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है आवाम को
عوام ٹریفک میں پھنسی رہتی ہے، مشکلات کا سبب ہوتا ہے، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ ایمبولینسز جو ہے وہاں پہ پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ٹریفک کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ میئر کراچی نے جو ہے خط کا اجرا کیا ہے جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، تاکہ جو یہ مسائل حل ہو سکے اور کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ ریلیف فراہم ہو سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں جو ہے وہ انقلاب برپا نہیں کیا گیا، بالکل جو ہے وہ انقلاب برپا کیے گئے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ٹرانسپورٹ کے خاص طور پہ محکمے کے اندر مختلف محکموں کے اندر اس کے کردار ادا کیے گئے، جبکہ جو ہے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ جب سے شرجیل انعام میمن کی جانب سے سنبھالا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ نہ کہ کراچی بلکہ سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ روٹس جو ہے وہ بنائے گئے، وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ بس سروسز جو ہے وہ شروع کی گئی، پنک بس سروسز جو شروع کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملا اور جو ہے وہ ٹریفک کا برڈن جو ہے وہ کم ہوا۔ جو لوگ آپ نے بات کی کہ پیٹرول کی مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گاڑیاں چھوٹی رکھ رہے ہیں، تو اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان روٹس کی اور جو ہے وہ ریڈ بس سروسز کے اندر یا جو خواتین ہیں وہ پنک بس سروس کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں۔ ابھی جس پنک بس سروس کی افتتاحی تقریب ہوئی، اس کے اندر جو وہ 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ خواتین کے لیے فری جو کاسٹ جو ہے وہ سفر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ایک اچھا انیشیٹو جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، امید ظاہر کی جا رہی ہے عوام کی جانب سے، کیونکہ ایک عوامی مسئلہ ہے، عوام وہ روٹ کو استعمال کرتی ہے زیادہ سے زیادہ، وی آئی پی جو ہے وہ روٹ وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میئر کراچی نے ایک خط لکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ وزیر اعظم کی جانب سے کیا انیشیٹو لیا جاتا ہے، کیا جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے کو عوام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، یا جو ہے وہ جو گرین بس سروس جو ہے وہ غیر فعال ہے جو اس کا روٹ اس کو جو ہے وہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ طارق کاظمی۔ ہیوی ٹریفک یقینی طور پہ اگر اس طرف رخ کرتا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ اس شہر کے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں۔ ٹرانسپورٹ نظام ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت شہریوں کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا ہے، اس میں سے ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ ان کا ٹرانسپورٹ ان کو بہتر نظام دیا جائے۔ تجارتی ہب ہے، مرکزی ہب ہے، اور ایک بڑی تعداد اس وقت کراچی کے اندر جو ہے وہ ایسی موجود ہے کہ جو کم پیسوں کے اندر اپنے آفیسز اور اس کے بعد اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ ان کو اگر بہترین سہولت فراہم کی جائے گی تو ایک طرف ٹریفک پر جو لوڈ ہے وہ بھی کم ہوگا، دوسری طرف جو سرکاری سطح پر جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کو استعمال کر کے بہت بڑے لیول پر جو پیٹرول ہے وہ بھی، جو فیول ہے وہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔